गिलोय, अमृता, अमृतवल्ली अर्थात कभी न सूखने वाली गिलोय एक बड़ी लता रूपी मोटी झाड़ी है। ये समुद्र तल से लगभग 1000 फुट की ऊंचाई तक पाई जाती है। इसका तना काफ़ी मोटा होता है, देखने में रस्सी जैसा लगता है। कोमल तने तथा शाखाओं से कई वायवीय जड़ें निकलती हैं। इस पर पीले व हरे रंग के फूल झुंड में लगते हैं। पत्ते कोमल पान के आकार के तथा फल मटर के दाने के जैसे होते हैं। ये भारतवर्ष में प्रायः कुमायूं से आसाम और बर्मा तक तथा बिहार तथा कोंकण से कर्नाटक और सीलोन तक सब जगह पाया जाता है। कुंतला कार्यक्रम में ये जिस वृक्ष पर चढ़ती है उसी वृक्ष के कुछ गुण भी अपने अंदर समाहित कर लेती है। इसीलिए नीम वृक्ष पर चढ़ी गिलोय या अमृता को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसका वैज्ञानिक नाम टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया है। कुल नाम इसका मेस है। अंग्रेजी नाम इसका टिनोस्पोरा के नाम से जानते हैं। संस्कृत में इसको गुडची, अमृतवल्ली, छिन्ना, मधुपर्णी, वत्सादनी, कुंडलनी के नाम से जानते हैं। हिंदी में गिलोय, गुडिच, गुजराती में गलो, मराठी में गुलवेल, पंजाबी में गलो गिलो, तेलुगु में टिप्पा टिगो और कन्नड़ में अमृतवल्ली के नाम से इसको जाना जाता है। गिलोय की कांड में लगभग 12% स्टार्च के अतिरिक्त अनेक कड़वे जैव सक्रिय संगठक पाए जाते हैं। गिलोय में गिलोइन नामक एक कड़वा ग्लूकोसाइड तथा 3 प्रकार के एल्कोलाइड होते हैं। इनमें एक प्रमुख क्षाराब वर्वेरिन है। इसके अतिरिक्त तिक्त ग्लूकोसाइड गिलोइमिन, कैसमेंथिन, पहमारिन, रिनोपेरिन, टिनोसिस्पोरिक नामक जैव सक्रिय पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें एक उड़नशील तेल होता है एवं वसा, अल्कोहल, ग्लिसरॉल, एक एसेंशियल ऑयल तथा अनेक प्रकार के वसा अम्ल होते हैं। ये त्रिदोष शामक है। वात, पित्त, कफ तीनों तरह की स्थितियों में काम करता है। स्निग्ध होने से वात, तिक्त कषाय होने से कफ और पित्त का शमन करता है। ये कुष्ठग्न, वेदना स्थापक, तृष्णा निग्रह, छर्द निग्रहण, दीपन, पाचन, पित्त सारक, अनुलोमन और क्रमिग्न है। आमाशयगत अम्लता इससे कम होती है। ये हृदय को बल देने वाली, रक्त विकार तथा पांडु रोग में गुणकारी है। कास, दौर्बल्य, प्रमेह, मधुमेह में, त्वचा रोगों में तथा कई प्रकार के ज्वर में उत्तम कार्य करती है। आधुनिक चिकित्सा शास्त्रियों के विचार से गिलोय सूक्ष्मतम विषाणु समूह से लेकर के स्थूल कृमियों तक पर अपना प्रभाव दर्शाती है। क्षय रोग उत्पन्न करने वाले माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु की वृद्धि को यह सफलतापूर्वक रोकती है। शरीर के जिस भाग में भी ये जीवाणु शांत अवस्था में पड़े हों, गिलोय वहीं पर पहुंचकर उसका नाश करती है। ई कोलाई नामक रोगाणु को, जो आंत और मूत्र व संस्थान के साथ साथ पूरे शरीर को प्रभावित करता है, वो जड़ से उखड़ डालती है। इसके जल निष्कर्ष में फंगोसिटिक इंडेक्स काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। अर्थात रक्त के जीवाणु बच्ची कोषों की तरह इसके सूक्ष्म घटक भी आयोनिक गति से रोगाणुओं पर आक्रमण कर उन्हें मार डालने की क्षमता रखते हैं। गिलोय के रसायन का ग्लूकोज टॉलरेंस तथा एड्रीनलिन जन्य हाइपरग्लाइसीमिया में इसका लाभकारी एवं त्वरित परिणाम होता है। ये शरीर में इंसुलिन की उत्पत्ति व रक्त में उसकी घुलनशीलता को बढ़ाती है। इससे रक्त शर्करा घटती है। अब आइए गिलोय अमृता के कुछ हम औषधि प्रयोगों पर चर्चा करते हैं। गिलोय के 11 ग्राम सरस में शहद व सेंधा नमक 1-1 ग्राम मिलाकर खूब अच्छी तरह से खरल कर नेत्र रंजन के रूप में प्रयोग करने से नेत्र के विभिन्न प्रकार के रोगों में बहुत लाभ होता है। गिलोय रस में त्रिफला मिलाकर के क्वाथ बनाकर इसे पीपल चूर्ण व शहद के साथ प्रातः सायं सेवन करते रहने से नेत्रों की ज्योति बढ़ जाती है। ज़्यादा बमन उल्टी होने की स्थिति में या धूप में घूमने फिरने से अथवा पित्त प्रकोप से बमन हो रहा हो, तब गिलोय के स्वरस में 10 से 15 ग्राम स्वरस में 4 से 6 ग्राम तक मिश्री मिलाकर प्रातः सायं पीने से उल्टी और बमन की प्रक्रिया रुकती है। गिलोय के 125 से 250 ml ठंडे स्वरस में 1530 ग्राम तक शहद मिलाकर दिन में 3 बार सेवन करने से भी कष्टसाध्य बमन बंद हो जाता है। कान के मैल में गिलोय को पानी में घिस कर गुनगुना करके कान में 2-3 बूंद डालने
दिन में 2 बार डालने से कान का मैल निकल जाता है। संग्रहणी की स्थिति में सौंठ, मोथा, अतीस, गिलोय इन्हें समभाग लेकर के जल में इसका क्वाथ करें, काढ़ा बनाएं। इस क्वाथ को 20 से 30 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम पीने से मंदाग्नि, निरंतर कोष्ठ का आम दोष युक्त रहना एवं आम संयुक्त संग्रहणी में बहुत इससे लाभ मिलता है। हिचकी आने पर गिलोय और सौंठ के चूर्ण की धुआं देने से हिचकी बंद हो जाती है, अथवा गिलोय चूर्ण और सौंठ के चूर्ण का हिम बना करके उसका खरल करके उसमें दूध मिला करके पिलाएं। इसी तरह से बवासीर में हरड़, गिलोय, धनिया तीनों को समभाग लेकर के 20 ग्राम आधा किलो पानी में पका करके जब चौथाई पानी काढ़ा शेष बचे तो गुड़ डाल करके प्रातः सायं सेवन करने से सभी प्रकार के बवासीर नष्ट हो जाते हैं। अगर पीलिया हो गया हो तो पुनर्नवा, नीम की छाल, पटोल पत्र, सौंठ, कटकी, गिलोय, दारू, हल्दी, हरड़ प्रत्येक 20 ग्राम लेकर के काढ़ा बनाए। चौथाई जल 320 ग्राम शेष रहने पर 320 ग्राम जल में पका करके जब 80 ग्राम शेष रह जाए तो इस क्वाथ को 20 ml की मात्रा में सुबह शाम पीने से सभी प्रकार के ओथ अर्थात सूजन, उदर रोग, पार्श्वशूल, श्वास तथा पांड रोगों में बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। गिलोय रस 1 किलो और इसका कांड कल्क, इसका जो तना होता है, इसका कल्क बना करके 250 ग्राम की मात्रा में 4 किलो दूध तथा भैंस का घी 1 किलो लेकर के मंद अग्नि में पका करके घी मात्र शेष रहने पर छान कर रख लें। 10 ग्राम घी चौगुने गाय के दूध में मिला करके प्रातः सायं पीने से किसी भी तरह का कामला या पांडु रोग नष्ट होता है। गठिया में दूध के साथ इसके 2 से 5 ग्राम चूर्ण की फंकी दिन में 2-3 बार देने से गठिया और जो यूरिक एसिड बढ़ी हुई होती है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। कुष्ठ रोग में इसका 10 से 20 ग्राम सरस दिन में 2-3 बार कुछ महीनों तक नियमित रूप से पिलाने से कुष्ठ रोग का शमन होता है। इसी तरह से अगर ज्वर बहुत पुराना हो और नहीं छूट रहा हो तो जीर्ण ज्वर या 6 दिन से भी अधिक समय से चले आ रहे न टूटने वाले ज्वरों में 40 ग्राम गिलोय अच्छी तरह कुचल करके मिट्टी के बर्तन में 250 ग्राम पानी मिला करके रात भर ढक कर रखते हैं और प्रातः मसल कर छान कर प्रयोग करते हैं। 20 ग्राम की मात्रा में दिन में 3 बार पीने से ज्वर नष्ट हो जाता है। दूसरा इसका प्रयोग है गिलोय का 20 ग्राम सरस, इसमें 1 ग्राम पिपली, 1 चम्मच मधु, शहद का प्रक्षेप देकर के प्रातः सायं सेवन करने से जीर्ण ज्वर, कफ या रोग, कास, अरुचि आदि नष्ट होते हैं। इसी तरह से मूत्र कृच्छ या हमारे मूत्र विकार है, किसी भी तरह की इसमें रुकावट है, स्वेलिंग है, तो उसमें 10 से 20 ग्राम सरस में पाषाण भेद का 2 ग्राम चूर्ण और 1 चम्मच मधु शहद मिलाकर के दिन में 3-4 बार चटाने से मूत्र कृच्छ मिटता है। यकृत विकार, लीवर में ताजी गिलोय 18 ग्राम, अजमोद 2 ग्राम, छोटी पीपल 2 नग, नीम की सीकें 2 नग, इन सबको कुचल कर रात को 250 ग्राम जल के साथ मिट्टी के बर्तन में रख दें। प्रातः पीसकर छान कर पिला दें। 15 से 30 दिन तक सेवन करने से पेट के सारे रोग दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार से राजयक्ष्मा अर्थात टीबी में अश्वगंध, गिलोय, शतावर, दशमूल, वलामूल, अड़ूसा, पोकर मूल तथा अतीस को समभाग लेकर के बनाए गए क्वाथ की 50-60 ग्राम मात्रा को सुबह शाम सेवन करने से राजयक्ष्मा नष्ट होता है। इसमें केवल पथ्य है दूध और मांस रस का। इसके अतिरिक्त भी गिलोय के 10-20 ग्राम रस के साथ गुड़ का सेवन करने से बद्धकोष्ठ मिटता है, अर्थात तो पेट हमारा जाम हो जाता है और हमारा कोष्ठबद्धता हो जाती है, उसमें बहुत लाभ मिलता है। मिश्री के साथ सेवन करने से पित्त के उपद्रव मिटते हैं। मधु के साथ सेवन करने से
कफ मिटता है। सौंठ के साथ सेवन करने से आम बात मिटता है। काली मिर्च और सुकोष्ण जल के साथ सेवन करने से हृदय का शूल मिटता है। इसका प्रयोग व्याधि अनुसार अनुपात के 7 दिनों तक नियमित रूप से करना चाहिए। इसके अतिरिक्त तो कैंसर रोगियों पर भी जौहर चूर्ण के साथ गिलोय रस में मिलाकर के दिया जाए तो रक्त कैंसर तक ठीक होने की संभावना होती है। विधि रुचि के विषय में वैशज्य रत्नावली में कहा गया है, बिल्वादि पंचमूली चा गुडुच्चा मलके तथा कुस्तुम्बरो समो ये से कसायो वातिके ज्वरे। इसी तरह से एक जगह चरक संहिता में अमृता सांग्रहिक वात हरदीपनीय श्लेष में शोणित विबंध प्रथमनाम नाम ग्रंथों में इसके लिए अलग अलग स्थितियों में इसका वर्णन आया है। और इसका प्रयोग यदि हम शास्त्रीय विधि से किसी उचित वैद्य या विशेषज्ञ के निरीक्षण में करें तो गिलोय अमृता हमारे जीवन में अमृत के समान ही लाभकारी सिद्ध होती है। तो मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, ये आपको दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाली कुछ वस्तु स्थितियों के विषय में आप उससे जानकारी की गई। जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन। आशा है आपको यह बड़ी लाभदायक सिद्ध होगी। इसको लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें।